बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे डियर स्टूडेंट? उम्मीद रखता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर सजीशान। तो आज हम बेटा बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएंगी। अगर आप इनको अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं तो बेटा आपके लिए अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल को समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि बेटा हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग की थी। उसके बाद हमने पेपर पैटर्न्स के बारे से बात की थी कि पेपर पैटर्न में होता क्या है। अगर पेपर पैटर्न के हवाले से बात करें तो बेटा आपका उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? न्यूमेरिकल्स की है। तो हमारा बेटा ज़्यादा फोकस न्यूमेरिकल के ऊपर रहेगा, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन लेवल की बात करें, इंटर लेवल में तो आपके डेफिनेशन और एमसीक्यूज भी आते हैं, लेकिन अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात किया जाए तो उसमें आपके सिर्फ अकाउंटिंग ही जो है न्यूमेरिकल ही आते हैं अकाउंटिंग एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटा में लिखा हुआ है बिजनेस। हम हमेशा अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस की। अकाउंटिंग किसकी की जाती है? बिजनेस की। और बिजनेस होता क्या है? अगर इसके डेफिनेशन के बारे में बेटा बात की जाए तो बिजनेस होता है एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, कि ऐसी कानूनी सरगर्मियाँ जिसका मकसद क्या होता है बेटा? मुनाफा कमाना होता है। वो क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। बिजनेस के अंदर दो उसके मेन एलिमेंट होते हैं, नंबर 1 लीगल एक्टिविटी एंड नंबर 2 अर्निंग प्रॉफिट। अगर उसके डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट की बेटा बात करें तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले लीगल एक्टिविटीज़ और सेकंड वन उसकी होती है अर्निंग प्रॉफिट। तो हमेशा बेटा बिजनेस किसकी, अकाउंटिंग किसकी की जाती है? बिजनेस की। और बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग-अलग होते हैं, उन दोनों की अलग-अलग कानूनी हैसियत होती है। अच्छा, आगे चलते हैं, हम आ जाते हैं परचेजेस। अब परचेजेस क्या होता है बेटा? वैसे तो परचेजेस का लफ्जी मायने क्या होता है? चीज़ों को परचेज करना, खरीदना। लेकिन बेटा अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस का मीनिंग चेंज हो जाता है। वो क्या होता है कि व्हेन गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस, कि चीज़ों को खरीदा जाता है बेचने के मकसद के लिए। चीज़ों को खरीदा जाता है फॉर रीसेल पर्पस। ठीक है, कि गुड्स परचेज फॉर रीसेल पर्पस इज कॉल्ड परचेजेस। जब अकाउंटिंग के अंदर परचेजेस की बात की जाती है तो उसका मतलब होता है कि जो चीज़ें खरीद के लाई जा रही हैं उनका मकसद क्या है? उनको बेचना है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक परचून की दुकान की बात करते हैं, जो उसका ऑनर होता है, जो शॉपकीपर होता है बेटा, अगर आप देखो वो आटा भी लेके आ रहा है, वो घी भी लेके आ रहा है, वो शैम्पू भी लेके आ रहा है, लॉट ऑफ गुड्स को बेटा वो अपने बिजनेस के अंदर, अपनी शॉप के अंदर लेके आ रहा है। तो अगर हम आगे जिस तरह जनरल में पढ़ेंगे तो हमें एंट्री करनी होती है। तो अगर वो एक एक टर्म की, एक एक आइटम की एंट्री नहीं कर सकता, वो ये एंट्री नहीं कर सकता कि घी अकाउंट टू कैश अकाउंट, शैम्पू अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो उसको उन सब का क्या नाम रखना पड़ेगा? परचेजेस के। उसने वो सारी चीज़ें परचेज की हैं बेचने के मकसद के लिए। तो जब भी गुड्स परचेज की जाती हैं अकाउंटिंग के अंदर तो उसको हम किससे शो करते हैं? उसको हम परचेजेस के नाम से शो करते हैं, क्योंकि उसका मकसद क्या होता है बेटा? बेचना। नेक्स्ट आपके पास है परचेज रिटर्न। वो जो चीज़ें हम खरीदी थी, वो चीज़ें बेटा जो हम खरीद के लेके आए थे, उसको हमने जब वापस कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? परचेज रिटर्न। फॉर एग्जांपल बेटा ये मार्कर लेके आया, अब परचेज रिटर्न होती क्यों है? फॉर एग्जांपल ये मार्कर लेके आया, तो अब ये मार्कर जो था बेटा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं था मेरे, या इसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट निकल आया, या जो मैंने इसको ब्लैक मार्कर कहा था उसने मुझे ब्लू दे दिया, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं था, और मैंने उसको ये वापस कर दिया, तो बेटा ये क्या कहलाता है? परचेज रिटर्न कहलाता है। होप सो आपको समझ आ रही होगी, आप पॉइंट्स को समझ रही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं बेटा सेल्स की तरफ। अब सेल्स क्या होता है? हम किसी भी चीज़ को एक ख़ास कीमत के ऊपर बेटा, एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर चीज़ों को सेल किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो किसी भी खास कीमत पे हम चीज़ों को जब सेल करते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा? हमारा सेल करता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने मार्कर बेटा जो है मेरी मैन्युफैक्चरिंग है मार्कर की, मैं मार्कर बनाता हूँ। मैंने इसकी कॉस्ट जो इसको बनाने के ऊपर आती है, मैं कहता हूँ 50 रुपीज़ आई, इसको मैंने 70 में या 80 में सेल किया, तो ये एक ख़ास कीमत के ऊपर बेटा मैंने इसको सेल किया, तो वो किस में आ जाएगा? सेल्स में आ जाएगा। आगे मूव करते हैं बेटा। उसके बाद सेल्स के बाद आता है सेल रिटर्न। बेटा ये मार्कर मैंने सेल किया किसी को, और ये जब मैंने सेल किया और उस बंदे ने मुझे वापस कर दिया, जैसे कि मैंने परचेज रिटर्न में बात की थी कि क्या रीज़न हो सकती है कि मैंने उसको वापस किया, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं था, या स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं था, या इसके अंदर ना कोई डिफेक्ट निकल आया तो उसने मुझे वापस कर दिया। जब बेची हुई चीज़ें वापस आ जाती हैं, सेल की हुई चीज़ें वापस आ जाती हैं, तो बेटा वो क्या कहलाता है? सेल्स रिटर्न कहलाता है। अच्छा,
उसके बाद बेटा आपके पास आते हैं डेटर्स। अब डेटर्स वो लोग होते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब बेटा ये वो लोग होते हैं जिनको हम उधार पे चीज़ों को बेचते हैं। डेटर्स कौन लोग होते हैं बेटा? जिनको हम उधार पे चीज़ों को बेचते हैं। अब देखा जाए इसके स्पेलिंग के अंदर DEBTORS है, तो इसमें जो बी जो होता है बेटा, बी साइलेंट होता है, इसको डेप्टर नहीं पढ़ते, इसको डेटर्स पढ़ा जाता है। तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम उधार पे चीज़ें, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जिनको हम उधार पे चीज़ें बेचते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास बेटा क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं बेटा? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अच्छा जी, कि हम गुड्स को जब उधार पे परचेज करते हैं, मैं किसी से बिलफर मिस्टर असलम है, मिस्टर असलम से मैंने चीज़ें बेटा परचेज़ की, उसको मैंने ऑन टाइम कैश नहीं दिया, लेकिन फ्यूचर में उसको पेमेंट देने का मैंने प्रॉमिस कर लिया। मैंने उससे कहा कि मैं आपको आफ्टर 2 मंथ जो है वो इस गुड्स के जो मैंने आपसे परचेज़ किए हैं उनकी मैं पेमेंट कर दूंगा। मैं उससे उधार पे चीज़ें ले आया, तो मिस्टर असलम जो है बेटा मेरे लिए क्या बन गया? वो क्रेडिटर्स बन गया बिलफर, वो मेरी क्या बन गया बेटा? क्रेडिटर्स बन गया। और डेटर्स को बेटा हम एसेट्स भी तस्वुर करते हैं, ये हमारे एसेट्स होते हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। और ये बेटा हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक उम्मीद रखता हूँ बेटा आपको समझ आ गया होगा। ये वो टर्म्स हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएंगी। अच्छा, अब आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे अकाउंटिंग के पिलर्स कहा जाता है, जिसे अकाउंटिंग की बेस कहा जाता है, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो कौन सी 5 टर्म्स हैं? नंबर 1 एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। बेटा अगर ये 5 पिलर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो, उसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, उसके एग्जांपल को अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो बेटा आप अकाउंटिंग में कभी भी मार नहीं खा सकते। जिस स्टूडेंट की ये 5 बेसिस, ये 5 जो कह लो के टर्म्स हैं, उस पर अच्छी तरीके से ग्रिप है, तो बेटा आई एम श्योर कि वो कभी भी अकाउंटिंग के अंदर फेल नहीं हो सकता। जो बेटा डिस्कस करते हैं इन टर्म्स के बारे में, हम 1 बाय 1 इन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टर्म्स होती क्या हैं, तो आइए देखते हैं।